किसान भी अब राजनीतिक में उतर जाएगा। अगर किसान राजनीतिक में उतर तो किसानी छूट जाएगी। नहीं, किसानी भी करेंगे, एक नज़र कुर्सी पे भी रखेंगे, एक कुर्सी पे रहेगी नज़र, खेत में रहेगी। यही लोग करेंगे राजनीति, हम क्यों नहीं करेंगे। हिसार की जाट धर्मशाला में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान मजदूर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और इसके अंदर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल जी पहुंचे हैं। तो इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस चिंतन शिविर में किस मुद्दों पर जो है चर्चा की गई। सर, आज जो चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया था, इसके अंदर किन किन मुद्दों पर जो है किसान और मजदूरों को हित के लिए जो चर्चा की गई थी? देखो, इस पर एक तो ये था एमएसपी की गारंटी जी। कानून नहीं बना। सरकार ने वहाँ जब ये आंदोलन खत्म करवाया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी की गारंटी रहेगी और कानून बना देंगे 2 महीने में। आज तक नहीं बना। हमारी जो चिंतन में ये थी कि अपने किसानों को जागरूक करने का, और ठगी ना हो किसान के साथ। जैसे ये जो आगे ना 10 साल राज कर गए, ये किसान के साथ एक अपने आप को किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज ये है कि ये जो चुनाव आ रहा है, 6 महीने लोकसभा का चुनाव है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस देश के सभी संगठन किसान एकजुट होकर के ऐसे लोगों को जो जुमलेबाज हैं इनको बाहर करने का काम करें। और 6 तारीख को दिल्ली में बड़ी पंचायत हम कर रहे हैं। उस 6 तारीख में सभी संगठन जो किसान का काम कर रहे हैं उनको सबको बुलवाया है और बैठ करके ये डिसीजन करेंगे कि जो लोकसभा का चुनाव है इसमें इन लोगों ने किसानों के साथ ज्यादती की। 750 किसान शहीद हुए 13 महीने में। मुकदमे बने, आज तक हम मुकदमों के भुक्तभोगी हैं, मुकदमे हम पे बने। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आगे जो आने वाला चुनाव है अच्छे लोगों की, हमारी ये अपनी इच्छा है, और किसान का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इस देश में 80% किसान है, तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ये जुमलेबाज ना है। ये हमारा आज बैठ करके ये यहाँ ही नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो किसान भी अब राजनीतिक में उतर जाएगा। अगर किसान राजनीतिक में उतर तो किसानी छूट जाएगी। नहीं, किसानी भी करेंगे, एक नज़र कुर्सी पे भी रखेंगे, एक कुर्सी पे रहेगी नज़र, खेत में रहेगी, दोनों नज़र। ऐसा है। अब एक बात बताओ, यही लोग करेंगे राजनीति, हम क्यों नहीं करेंगे। आज संख्या बल जो ये कर रहे हैं, अगर माना जाए तो आज आप भी कह रहे हैं किसान 80% है और राज कौन करे 2%। इनसे राज खोसने के लिए पूरे देश में संघर्ष करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा आदमी बहक जाता है, जाति गोवतवाद पर ना आकर के अच्छे आदमी को चुनाव जिताओ, ये हमने तय किया है। तो सर, सरकार ने वादा किया था भी किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो क्या इस पर भी कोई किसान की आमदनी अब कोई दुगनी हुई है? कहाँ हुई है दुगनी, कहाँ हुई है किसान की, बताओ भाई। किसान की कर्जा मुक्ति, पूरे देश का कर्जा मुक्ति, कर्जा हमारा नारा है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, एमएसपी का पूरा दाम। तो इसको लेकर के अगर एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, ये नारा रहेगा किसान यूनियन का। एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। 13 साल तक 13 महीने तक जो है आंदोलन चला था, उसके अंदर जो है सरकार के साथ भी बैठ के जो बातचीत हुई, कई बातों पे जो है सहमति बनी थी। तो क्या वो अभी तक क्या लागू होगी या पेंडिंग ही पड़ी? देखिए, 13 महीने मैं भी उस कमेटी में था जब जावे विज्ञान भवन में, वहाँ जाते ही क्या सैंडविच लो जी, चाय लो जी, मुद्दे पे बात ही ना करे। ये जो आज देश का कृषि मंत्री था तोमर, इन लोगों ने इसको उलझा पुलझा करके जो रखा, ऐसे लोगों को इनके मखोटे को उतारना है कि किसान का दम भरते हो तुम लोग। और किसान को आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी डिमांड है, जो किसान शहीद हुए उनको कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कोई नेता गया कभी देखने उनके, कोई भाई आज उनका घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, आज क्या हालत है, उनके बच्चों की क्या हालत है। एक ये है, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए देश में, ये मुफ्तखोरी मत बांटो। अब चुनाव आया तो 5,000 डाल दिए, 2,000 डाल दिए, हमें नहीं चाहिए। चिकित्सा फ्री हो, इलाज और शिक्षा फ्री हो। और पहले एक बात बताओ, मोदी जी ने पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोई पेट्रोल पंप पर जाकर खड़े होकर देख लो, एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है, सिलेंडर रखा है कोई ला करके, अभी एक किसान ने केस कराया उसके ऊपर कि कहीं भी जब तुम इतनी एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा रहे हो, इससे तो किसान का इस आधे पैसे में किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा। कर्जा माफ़ क्यों नहीं करते?
और जो भाग्य लेकर के एक घोटाले किसान के नाम पकड़ दो इनमें से जो लेके भागे हैं, एक घोटाले में इतना पैसा पूरे देश के किसान का खर्चा माफ हो जा। तो ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार की नीति है गुलाम बनाओ और राज करो। गुलाम नहीं बनेंगे। ये उनकी औलादे हैं जिन्होंने इन अंग्रेज़ों को भगा दिया यहाँ से। तो ये तो कुछ भी नहीं है। और ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कि 5 राज्यों के चुनाव है। हरियाणा में भी सरकार मैं बदल रही। हरियाणा में सरकार नहीं आ रही, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, हुड्डा आएगा। हुड्डा के लिए हम ये कह रहे हैं किसान का बेटा है वो, उसने किसान के लिए यहाँ ही छोड़ दो जो आप गुड़गांव, पूरे हरियाणा में लोगों को, किसानों को फायदा पहुँचाएगा। आज चुनाव कल करा लो, हुड्डा आएगा। हुड्डा अगर कांग्रेस हुड्डा को नहीं बनाती है मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस खत्म है। यहाँ सच्चाई है ये। हमारा एक ही मकसद है किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। कोई ये खट्टर खटारा 9-2-11 करो इनको, खट्टर खटारा 9-2-11। 6 तारीख को आपकी दिल्ली के अंदर मीटिंग है। तो उसके अंदर फिर आगामी जो रणनीति रहेगी किस प्रकार की रहेगी, किस पार्टी के साथ जो है किसान संगठन पार्टी के साथ जो हमारे हमने भी जो बात कही आपसे, इन मांगों को अगर कांग्रेस मानती है, हरियाणा में अगर देखो हुड्डा कोई भी जो यहाँ आएगा बीजेपी को छोड़ के जो हमारी डिमांड को, इन मांगों को पूरी करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर 6 तारीख को एक बड़ी जो है बैठक की जाएगी और उसके अंदर जो है तमाम जन संगठन जो है किसान के वो हिस्सा लेंगे और आगामी जो है रूपरेखा उसके अंदर जो है तैयार की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।